यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग अपने मुंबई शोरूम का टेंडम किचन टूर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइजेस और कॉस्ट भी बताऊंगी। तो अगर आप अपने घर के लिए प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। और आप इसी तरह के बड़े वीडियो को जो शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपने इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह के और क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो राइट नाउ ये है हमारा किचन। तो सबसे पहले मैं अगर साइज बता दूँ तो लगभग ये 14.5 फीट का पूरा फुल एरिया है, जहाँ पे हमने पूरा फुल स्ट्रेट किचन लिया है। पेंट्री यूनिट है, रोलिंग शटर है, विकर बास्केट है, चिमनी है, कैबिनेट है और हमारा मेन किचन ट्रॉली वाला सेक्शन। तो यहाँ पर हमने जस्ट 30 इंच के ड्रावर लिए हैं, जहाँ पे हमने 3 रो कंप्लीट की है और उसके अंदर लिया है इन बिल्ट कटलरी सेक्शन, जहाँ पे कटलरी पूरी मूवेबल है। ये स्पेसर ब्रांड की है। ये एक सिंगल कटलरी ऐसी है जहाँ पे आपका ड्रावर चाहे 20 इंच का हो, 18 का हो, चाहे 30 का हो या 30 से ज़्यादा हो। इसी जस्ट कटलरी सेक्शन को आप अपने हिसाब से पूरा लार्ज साइज में एक्सटेंड करके एडजस्ट कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा बड़ी कटलरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही छोटी खरीदने की ज़रूरत है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कटलरी है और इसके कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो लाइट ग्रे और डार्क शेड में है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे शेड में 2 कॉम्बिनेशन में। और जस्ट इसके अंदर ये 2 इस तरह के और एक्स्ट्रा ट्रे आ जाते हैं आपके, जस्ट स्पून्स या फिर आपके जस्ट क्लिप्स वगैरह रहते हैं जो हम मोस्टली किचन में यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। और जस्ट ये इनबिल्ट वाला ड्रावर सॉफ्ट क्लोज। और ये भी टेंडम एक ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ पर ये सिर्फ बॉक्स सेक्शन में आता है और इसके अंदर की जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती है वो हमें अलग से परचेस करनी रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पूरा एक ओपन बॉक्स है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे ये कप ससर और थाली का अलग से परचेस करना रहता है। तो ऐसे ही आप अपने लिए अपने बर्तनों के हिसाब से अलग अलग एक्सेसरीज परचेस करके अपने ड्रावर में ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रावर में मोस्टली आपको इस तरह का मैट मिल जाता है। ये मैट ऐसा होता है, ये होता है पीवीसी का। इसके ऊपर लाइक मसाला वगैरह जो भी गिर जाए आराम से आप इसको निकाल के वॉश करके कपड़े से ड्राई करके रिटर्न अंदर रख सकते हो। जस्ट ये सॉफ्ट क्लोज सेक्शन, यहाँ पे हमने अपना थीम क्लियर रखा था। हम व्हाइट एक्रेलिक के साथ जाते थे जो 1.5 mm का है और जस्ट ब्लैक कॉम्बिनेशन हमें देना था। तो ऊपर जो हमने कैबिनेट दिया है ये ब्लैक टिंटेड कैबिनेट दिए हैं। यहाँ पर कस्टमाइज हमने किया है कि डेप्थ थोड़ी ज़्यादा रखी है, लगभग 14 इंच की इसकी डेप्थ रखी है। अंदर और बाहर की तरफ हमने इसको लाइट स्ट्रिप दे दी है जिसे हम प्रोफाइल लाइट कहते हैं। बस लुक वाइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। और बाहर की तरफ हमने ओपन नीश बॉक्स दे दिया। तो इसकी डेप्थ हमने 7 इंच रखी है और हाइट में भी 7 रखा है। 7 ही लेना, 7 से कम मत लेना, वरना आपका एक भी ग्लास आप नहीं रख पाओगे, ना ही मग रख पाओगे। 7 सबसे कम से कम है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लेना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच का ले सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा मत लेना वरना वो लुक पूरा चला जाएगा। और यहाँ पे मोस्टली व्हाइट लिया है बिकॉज हमारा थीम जो था वो ब्लैक व्हाइट के साथ था, तो यहाँ पे हमने व्हाइट ले लिया। और इसके अंदर जो मेन यूजेस है, जैसे आप इसमें सॉल्ट रख सकते हैं, नमक, सोडा, अचार, जो ऐसी चीज़ें जो हम बास्केट में नहीं रख सकते और बार बार हमारे यूज़ में आती है। तो ड्रावर को डिस्टर्ब ना करते हुए जैसे इस तरह के ओपन निशेस में आप रख सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हैं या फिर आपके प्रिंटेड वर्क्स होते हैं, ऑब्वियसली किसी ने हमें गिफ्ट किया रहता है जिसे हम यूज़ नहीं करना चाहते, जस्ट आंखों के सामने रखना चाहते हैं, वो वाली सारी चीज़ें आप अपने आंखों के सामने सजा कर रख सकते हैं। यहाँ पर चिमनी के ऊपर जस्ट एक्रेलिक का पैनल दे दिया। इन फ्यूचर चिमनी में कोई मेंटेनेंस आएगा तो इजीली हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली कुकटॉप दे दिया। कॉर्नर में हमारा सिंक एरिया आ गया है। सिंक भी हमने ब्लैक थीम के साथ लिया है। राइट नाउ इसका प्लम्बिंग वर्क बाकी है तो मैं इसको ऑपरेट करके नहीं दिखा सकती, अदरवाइज ये बहुत प्यारा सिंक है। तो ये जब फाइनली बन जाएगा तो मैं इसका शॉट आपके साथ इंस्टा पे शेयर करूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे भी सेम 3 शटर्स का एक एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट किया ताकि दोनों साइड पे हमारा जो किचन का थीम है वो बैलेंस कर सके। और सेम बीच के दोनों साइड से एक इस तरह का कॉम्बिनेशन देके कैबिनेट क्रिएट किया ताकि मुझे कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे ऑन द स्पॉट कुकिंग करते वक्त लग रही है तो मैं इजीली यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड से इसको ऑपरेट कर सकती हूँ। देन बाकी का मैंने 2 डोर का सेक्शन यहाँ पर दे दिया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2 डोर का सेक्शन दे दिया कुछ इस तरह से। काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे लिए ये वाले सेक्शन एक्सेस करना। तो ऐसे अगर आपके घर में बनाना है तो पहले आपकी एक्सेसिबिलिटी को चेक किया जाता है, आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को देखकर ये कस्टमाइज बनाया जाता है। सिंक के नीचे जस्ट शटर्स आ जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा रोलिंग शटर जहाँ पे हम सारे अप्लायंसेस रखने वाले हैं। रोलिंग शटर को ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट इसके अंदर कुछ इस तरह के अप्लायंसेस आप आराम से रख सकते हैं। ट्रे बाहर आ जाता है, मतलब आपको पीछे हाथ डालने की जरूरत नहीं है, ट्रे बाहर आ जाता है। आप अपने अप्लायंसेस को इजीली ऑपरेट कीजिए, जरूरत हो जाए तो कुछ इस तरह से ढकेल दीजिए और अंदर ही सारे स्विच बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं ताकि आपको बार बार कई बाहर से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट सब रहेगा, आराम से आप एक्टिविटी कर सकते हैं।
देन उसके नीचे हमने विका बास्केट दे दी वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए। तो इसका साइजेस भी रहते हैं, ये 4 इंच का है, 6 इंच का है, देन 8 इंच का है। अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज साइजेस लेनी है कि जस्ट मुझे 6 इंच की, 3 चाहिए, 4 चाहिए, उस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा पेंट्री यूनिट। पेंट्री यूनिट हमारा स्पेसर ब्रांड का है। इसके अंदर की जो शेल्फ है आपको पता है कस्टमाइज है, हम अपने हिसाब से इसे पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ये 304 में बनता है। मुझे एक रो ऊपर चाहिए था, तब मैंने एक रो ऊपर लगा दिया। देन अपने जो भी हम इसके अंदर अपना आइटम रखेंगे, क्रॉकरी आइटम रखेंगे, या फिर हमारा ऑब्वियसली ये मोस्टली फूड के लिए यूज़ होता है कि पूरा फूड स्टोरेज, बच्चों को झटर-पटर आइटम काफ़ी ज़्यादा पसंद रहते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना पूरा फूड स्टोर करेंगे और जिस हिसाब से हमारी बॉटल्स की साइज़ वगैरह रहेगी उस हिसाब से हम सारे शेल्फ्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पूरा सॉफ्ट क्लोज सिस्टम है। आप चाहो तो उसके अंदर लाइट भी ऐड कर सकते हैं कि रात के वक्त अगर आपको जाके उस कबर्ड में से कुछ निकालना है तो आराम से आप जाकर उस कबर्ड से कुछ भी निकाल सकते हो। लाइट ऐड रहेगी तो ये अच्छा है कि आपको पूरे किचन की लाइट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वाली लाइट्स भी आप किचन में अगर लगवा लेते हो तो पूरे किचन की लाइट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। रात को 2-3 बजे उठकर भी अगर आपको किचन में कुकिंग करना है तो आप सिर्फ इस लाइट के ऊपर भी काफ़ी कंफर्टेबल अपने पूरे किचन को एक्सेस कर सकते हो। 14 फीट का किचन, अगर मैं इसका बजट आपको बता दूं तो ये लगभग 2,60,000 में कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड आ जाता है, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट और देन इसका फिटिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। ये कस्टमाइज भी किया जाता है। अगर आपका जितना बजट है, लाइक आपके घर में जितनी जगह है उस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। पर ड्रावर के अलग हिसाब से भी कस्टमाइजेशन के साथ जा सकते हैं। जिस भी ब्रांड के साथ जाओगे उस हिसाब से अमाउंट भी प्लस माइनस हो जाती है, मोस्टली साइजेस की वजह से और मटेरियल की वजह से भी। मैं ये डेमो वाला पीस आपको बता रही हूँ कि इतनी कॉस्ट में गया है। तो अगर आप अपने घर का कोड जानना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली हमारे डोंबिवली शोरूम पे विजिट करके लाइव देख के एग्जैक्ट ड्रावर को फील करके भी अपने घर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।